सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणुमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक दृष्टि की विशेषताओं की चर्चा हो रही है। कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन क्यों करता है, तो यहाँ बता रहे हैं कैसे करता है और क्या होता है। गाथा नंबर 206 निकालिए। सेवंतो विण सेवदी, सेवंतो विण सेवति, असेवमाणो विसेव गो कोवि, असेव्यमाणो विसेव गो कोवि, पगरण चेठा कसवी, पगरण चेठा कसवी, नय पायरणोति सोहोदी, नय पायरणोति सोहोदी। बोलो। सेवंतो विण सेवदी, असेवमाणो विसेव गो कोवि, पगरण चेठा कसवी, नय पायरणोति सोहोदी। फिर बोले। सेवंतो विण सेवदी, असेवमाणो विसेव गो कोवि, पगरण चेठा कसवी, नय पायरणोति सोहोदी। एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। सेवंतो भी, सेवन करता हुआ भी, न सेवदी, सेवन नहीं करता, और असेवमाणो भी, और सेवन नहीं करता हुआ भी, सेवगो, सेवन करता है कोई सम्यक दृष्टि जीव। क्या अर्थ हुआ? कोई सम्यक दृष्टि सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, और सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करता है। पगरण चेठा कसवी, कसवी किसी की पगरण कार्य संबंधी क्रिया होती है, दिखती है कि ये कार्य संबंधी क्रिया में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी णय, किंतु नहीं होता, पायरणोत्ति, कार्य करने वाला वह नहीं होता है। क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे जिसका लगाव है जिस कार्य से, और वो उस कार्य को नहीं कर रहा हो, किसी और से करा रहा हो या कोई और कर रहा हो, तो प्राकरणिक कौन होता है? जो बैठा है, काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जिसका उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट है। और कोई कैसा है? सेवन नहीं कर रहा है, फिर भी सेवन करता है, यदि उसका इन्वॉल्वमेंट है तो। दो बातें बहुत अच्छी तरह बताई। देखें, सेवन करता हुआ भी, सेवन तो भी न सेवदी, सेवन नहीं करता, और असेवमाणो भी, सेवन नहीं करता हुआ भी, को भी माने कोई सम्यक दृष्टि सेवन करता है। पगरण चेठा कसवी, कसवी किसी की कार्य संबंधी क्रिया तो होती है, निर्णय किंतु नहीं, पायरणोति, कार्य करने वाला वह किंतु नहीं होता है। वो कार्य करने वाला नहीं होता, क्योंकि कार्य करते हुए भी उस कार्य के साथ उसका जुड़ाव नहीं है। बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। अर्थ देखें, कोई सम्यक दृष्टि रागादि भाव के अभाव के कारण विषयों का सेवन करता हुआ भी उनका सेवन नहीं करता, और अज्ञानी विषयों में राग भाव के कारण उन्हें सेवन न करता हुआ भी सेवन करने वाला होता है। जैसे किसी पुरुष की कार्य संबंधी क्रिया तो होती है
किंतु वह कार्य करने वाला नहीं होता। पंडित जी, सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करने वाला कैसे? जैसे कोई मुनिराज भोजन करते हैं, उन्हें अपने शरीर की स्थिति के लिए भोजन करना पड़ता है, लेकिन उनका भोजन सेवन करने में या भोजन करने में कोई राग नहीं होता। तो राग नहीं हो तो सेवन करते हुए भी वो जीव सेवन करने वाला नहीं होता है। जैसे आप सबने भरत चक्रवर्ती की वो कथा सुनी होगी। कोई भरत चक्रवर्ती के पास आया, आप कैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, इतने बड़े शासन का भोग करते हुए भी, और आप कैसे है कहते हैं सम्यक दृष्टि है, भोगता नहीं, ऐसे कैसे? तो आपने सुना होगा, उन्होंने उससे कहा एक दीपक ले जाओ जलता हुआ, घी पूरा भरा हुआ है, और मेरी सारी रानियां रनवास को देख के आओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दीपक बुझ गया या घी फैला तो वही तुमको फांसी दे दी जाएगी। वो व्यक्ति उसको लेके और सब जगह गया, सारे रनवास में घूम के 1.5 घंटे बाद आया। महाराजा भरत ने पूछा, क्यों, मेरे महल कैसे लगे? उन्होंने कहा, महाराज महल मेरे आँखों के सामने आए तो सब, मैंने देखे नहीं। क्यों? मुझे लौ की चिंता थी, घी की चिंता थी। तो सेवन करते हुए भी राग न होने के कारण वह सेवन करने वाला नहीं होता। ऐसा उदाहरण इसमें दिया है। तो सम्यक दृष्टि क्रिया करता हुआ तो दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें वह लगा हुआ रागी नहीं होता है। पंडित जी, सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करने वाला कैसे? जिसकी शादी हो रही है वो दूल्हा घर में बैठा है, लेकिन सब सैकड़ों लोग उस काम में लगे हुए हैं। तो जो काम में लगे हुए हैं उन किसी को शादी का मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जो अकेले में बैठा है अपने घर में, दूल्हा है, सारा काम करने का आनंद उसका आ रहा है कि देखो तो मेरी शादी कैसी हो रही है। वो सेवन नहीं कर रहा, फिर भी वो सेवन करने वाला है। हम यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो राजा अपने महल में बैठा है और उसकी सेना बाहर लड़ रही है। अच्छा, अब लड़ाने वाला कौन? राजा। लेकिन राजा कर तो कुछ नहीं रहा। तो सेवन नहीं करता हुआ भी जितना पुण्य और पाप सेना की लड़ाई में लग रहा है, उसका भागी कौन होगा? उसका भागी वो राजा होगा। आजकल हम क्या देखते हैं, कोई एक उद्योगपति है, वो उद्योगपति अपने ऑफिस में बैठा रहता है और बैठे बैठे कंप्यूटर से वो अपनी 50 फैक्ट्रियों की पूरी जानकारी रखता है। अच्छा, 50 फैक्ट्रियों के नफ़े और नुकसान का मालिक सेवन करने वाला कौन? वो उद्योगपति। लेकिन वो काम करने वाला है क्या? नहीं है। लेकिन नहीं करते हुए भी करने वाला वो है। अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी उसका भागी वो होगा। नफ़े नुकसान का मालिक और आनंद कौन है? आनंद उसको होगा। इसी तरह सम्यक दृष्टि है, वो सेवन करते हुए भी सेवन करने वाला नहीं होता। और किसी अच्छे कार्य की बात करें, मान लो अगर चिंतन में आया, ओहो भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी खिल रही होगी, तो बैठा तो यहाँ है और अगर आनंद ले रहा है सीमंदर स्वामी का, तो वो यहाँ बिना क्रिया के भी सीमंदर स्वामी की वंदना के पुण्य का भागी हो जाता है। इसी तरह जिसका जहाँ लगाव होता है वहाँ उससे उस तत्संबंधी बंद होता है। अगर लगाव नहीं होता, तत्संबंधी बंद नहीं होता। पंडित जी, ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में क्या अंतर होता है? ज्ञानी जीव करते हुए भी करने वाला नहीं होता है और अज्ञानी जीव नहीं करते हुए भी करने वाला होता है। दोनों में बहुत अंतर होता है। ज्ञानी को गृहस्थी में रहता है, गृहस्थी संबंधी सारे कार्य करता है, लेकिन उसकी गृहस्थी में रहने की इच्छा नहीं होती। उसके संवेग भाव है, संसार से अरुचि है। इस कारण क्या होता है,
करते हुए भी वो उसका भोगने वाला नहीं होता। ज्ञानी ऐसा होता है। अज्ञानी क्या होता है, दूसरे लोगों को भोग भोगते हुए देखता है, उनके अच्छे बुरे का चिंतन करता है, इनका ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ये भोग मुझे मिल जाए तो वह उन भोगों को नहीं भोगता हुआ भी भोगने वाला होता है। तत्संबंधी उसको पाप बंद हो जाया करता है। जिस भोजन को हम करते हैं उसी भोजन को मुनि महाराज करते हैं। मुनि महाराज करते हैं अपने शरीर की स्थिरता के लिए, ताकि मैं अपने रत्नत्रय का साधन कर सकूं। सम्यक दृष्टि जीव। और जो अज्ञानी है वो करता है भोग भोगने के लिए। तो दोनों में महान पुण्य पाप का अंतर होता है। ये ज्ञानी अज्ञानी की क्रिया में फर्क है। पंडित जी, सम्यक दृष्टि भोग नहीं चाहता, फिर मिलते क्यों हैं? सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग रहता है। वो निरंतर जिन धर्म कार्यों को करते हैं बड़े उपयोग पूर्वक करते हैं। 700 पुण्य का बंद करते हैं और उस 700 पुण्य का बंद होने के कारण जितनी भी संसार की विभूतियां हैं उनके चरणों में आती हैं। वो चाहते नहीं, उन्हें भोग की वांछा नहीं, लेकिन सांसारिक सारी सुख सामग्रियां ये पुण्य के पीछे दौड़ती हैं। और सम्यक दृष्टि ही वास्तविक पुण्य का कर्ता होता है। इसलिए नहीं चाहते हुए भी चक्रवर्ती बनता है, तीर्थंकर बनता है, 63 शला का पुरुष बनता है। सारे पद बड़े बड़े सौधर्मेंद्र वगैरह पद उसी को मिलते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि भोग नहीं चाहता, लेकिन सम्यक्त के साथ में जो उसके 700 पुण्य का बंध होता है उसके कारण सारी सांसारिक विभूतियाँ उसके पास स्वयमेव आती हैं। पंडित जी, तब उन विभूतियों को भोगेगा तो क्या भोगने वाला नहीं होगा? बड़ा अच्छा लिखा है पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में। गेही पे गृह में न रचे, जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। गेही पे गृह में न रचे, गृहस्थी है लेकिन सम्यक दृष्टि गृहस्थी में रहता हुआ भी घर में रचता पचता नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में है लेकिन फिर भी पानी में रहते हुए भी पानी से छुबता नहीं। कभी पत्ते को पानी में से निकालो सूखा निकलता है। क्यों निकलता है? पानी में रहते हुए भी पानी के साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता। जैसे वेश्या है, दिखाती है आपके साथ उसका बड़ा प्रेम भाव है, लेकिन वास्तव में उसका प्रेम भाव आपसे नहीं पैसे से है। उसी तरह सम्यक दृष्टि जीव क्रिया करता हुआ तो दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में क्रियाओं के साथ लगाव नहीं होने के कारण वह उनका करने वाला नहीं होता। वो उसे करनी पड़ती हैं। करना अलग चीज़ है, करना पढ़ना अलग चीज़ है। कोई बच्चा है मंदिर नहीं जाता, पिताजी उसे डांट के मंदिर भेजते हैं। वो मंदिर गया ज़रूर, वहाँ आके उसने 3 परिक्रमा लगाई और लौट के आ गया तिलक लगा के। पिताजी तिलक लगाया आया, लेकिन मजबूरी में गया था, इसलिए उस कार्य के करने के बावजूद भी वो उस कार्य के करने वाला नहीं हुआ। ये ज्ञानी की दशा ऐसी होती है, सांसारिक कार्यों को करते हुए भी वो उनका कर्ता नहीं होता, वो अपने को उन सबसे भिन्न अनुभव करता है। गाथा 206 का पद्यानुवाद देखिए। लोभोग भोग कर भी मुनि हो न भोगी, भोगे बिना जड़ कुधि बन जाए भोगी। इच्छा बिना यदि करे कुछ कार्य त्यागी, करता कथम फिर बने पर का विरागी। जो अन्य के साथ नहीं राग रखता है वह करते हुए भी करता नहीं होता। आइए गाथा नंबर 207 देखते हैं। पोगल कम्मम को हो, पोगल कम्मम को हो, तस् विवागो दयो हवदीयेषो, तस्य विभागो दयो हवदीयेषो,
न द्वेष मध्य भावो, जानग भावो दुअहमिको। बोलिए। पुगल कम्मम को तस् विभागो दयो हवदियेषो, न द्वेष मध्य भावो, जानग भावो दुअहमिको। पुगल कम्मम को तस् विभागो दयो हवदियेषो, न द्वेष मध्य भावो, जानग भावो दुअहमिको। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। पुगल कम्मम पौद्गलिक कर्म रूप, कोहो क्रोध है, तस् उसके, विभाग उदो विपाक का उदय होने पर, हवदि होता है ऐसा यह। न द्वेष नहीं है यह, मध्य भावो मेरा स्वभाव, जानक भावो दुअहमिको, अहम एक को मैं तो एक, जानक भावो ज्ञायक भाव रूप हूँ। मैं क्रोध रूप नहीं, मैं कैसा हूँ? मैं तो ज्ञायक भाव रूप हूँ। क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं क्रोध क्या है? पुद्गल कर्म है, द्रव्य कर्म। जब उसका फल देने का समय आता है तब उसके फल के अनुसार मुझ में क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव किसे कहते हैं? जो बिना किसी कारण के होता है। मेरा स्वभाव है जानना, देखना, ज्ञायक भाव। तो ज्ञायक भाव किस कर्म के उदय से हुआ? किसी कर्म के उदय से नहीं। क्यों? मेरा स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव किसी कर्म के या किसी अन्य कारण से नहीं होता, वो तो त्रिकाल उसमें पाया जाता है। तो मैं तो ज्ञायक भाव स्वभावी हूँ। तो ये क्रोध कहाँ से आया? क्रोध तो क्रोध कर्म के उदय के कारण ये हुआ। ये मेरा स्वभाव नहीं, ये तो मेरा विभाव है। अतः इसको मैं अपना कैसे मानूं? ये मेरा नहीं, मैं तो मात्र गायक स्वभावी हूँ, ऐसी भावना रखता है। एक बार फिर समझिए। पुग्गल कम्मम को हो, क्रोध क्या है? पौद्गलिक कर्म रूप है। तस्य विभागो दो, उसके विपाक का उदय, ऐसो हवदी, यह ऐसा होता है। नदु एस मज्ज भावो, एस मज्ज भावो न, यह मेरा स्वभाव नहीं है। अहम एक को जानक भावो, मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव मात्र हूँ। ऐसा समझता हुआ वह क्रोध के उदय में भी कभी क्रोध ही नहीं बनता। क्रोध का उदय आया है, ये तो कर्म के उदय के कारण है, मेरा स्वभाव नहीं। मैं अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव में क्यों जाऊं? इसलिए वो क्रोधादि कार्यों को करने वाला नहीं होता है। कौन? ज्ञानी। अर्थ देखें। सम्यक दृष्टि विरागी जीव ऐसा जानता है कि क्रोध नाम का पौद्गलिक कर्म है, उसके विपाक का उदय ही मेरे अनुभव में प्रतीति रूप से आया करता है। अर्थात जब वो कर्म फल देता है ना, तब क्रोध रूप परिणमन मेरे में होता है। सो यह मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय होने के कारण हुआ है। मैं तो निश्चय से एक ज्ञायक स्वभाव हूँ, इसमें संदेह नहीं। ऐसी उसकी पक्की धारणा अपने बारे में होती है। पंडित जी, ज्ञानी राग को स्वभाव क्यों नहीं मानता? राग आत्मा में हुआ है, इसलिए चैतन्य भाव है, ये तो ठीक है। पर स्वभाव है तो अन्य के कारण क्यों हुआ? अगर राग आत्मा का स्वभाव माना जाए तो आत्मा में बिना किसी अन्य के कारण होना चाहिए।
शीशा है, शीशी के नीचे आपने काला डोरा लगा दिया। काले डोरे के कारण वो शीशा अब उतने हिस्से में काला दिखाई दे रहा है। ये कालापन क्या उस शीशे का स्वभाव है? नहीं है। ये कहाँ से आया? ये उस डोरे के कारण आया। तो डोरे के कारण जो कालापन दिखाई पड़ रहा है, ये कांच का स्वभाव नहीं, ये तो उस डोरे के कारण होने वाला कांच का परिणमन है। इसको कहा जाता है विभाव परिणमन। जो अन्य के कारण हो वह विभाव परिणमन, जो स्वभाव होता है बिना किसी कारण के जो पाया जाता है वो कहलाते हैं स्वभाव परिणमन। ज्ञानी जानता है क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, इसलिए क्रोध होने पर वो उसमें रचता पचता नहीं। पंडित जी, ऐसा चिंतन कब करना चाहिए? संसारी अवस्था में सुख दुख रूप, राग द्वेष रूप, संयोग वियोग रूप, अच्छे बुरे रूप, धन की प्राप्ति नुकसान रूप, रोगी और स्वास्थ्य रूप, ऐसी दशाएं निरंतर होती रहती हैं। जो भी जब तक संसार में है ये विभिन्न दशाएं हमेशा होती रहती हैं। तो जब भी ऐसी दशाएं हों उस समय ये चिंतन करना चाहिए। इस चिंतन से लाभ क्या होगा? मान लो रोग हो गया और रोग होने पे आप व्यथित हुए, पीड़ा होने पे आप दुखी हुए, तो असाता वेदनी कर्म का आश्रव होगा। और अगर उसके होने पर समता परिणाम रखा और शरीर के स्वरूप का चिंतन किया, कर्म के उदय का चिंतन किया, तदनुसार होने वाला कार्य है, ये मुझ में नहीं हो रहा, ये सारा कार्य तो शरीर में हो रहा है। जब ऐसा चिंतन करेंगे तो क्या होगा? ज्ञानीपना रहेगा, उसमें उलझेंगे नहीं, नवीन कर्मबंध नहीं होगा। नवीन कर्मबंध अज्ञान दशा में होता है। सुखी दुखी होने पर अगर संपत्ति अधिक आ जाए और सुखी अनुभव करता है तो भी सुखी अनुभव करना भी कर्मबंध में कारण है। संपत्ति का नाश हो जाए, दुखी अनुभव करता है तो भी कर्मबंध का कारण है। परिणाम कैसे रखें? हमेशा समता परिणाम, ना सुख रूप ना दुख रूप, ना हर्ष रूप ना विषाद रूप, ना अच्छे मानने रूप ना बुरे मानने रूप। आत्मा का काम जानना देखना है। जानना देखने तक कोई बुराई नहीं, लेकिन जानने देखने में ये अच्छा है ये बुरा है, जब राग द्वेष का प्रवेश हो जाता है तब वो चीज़ कर्मबंध में कारण हो जाती है। ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा होता है, संसार की सारी दशाओं को अच्छी प्रकार देखता है, लेकिन वो जानता है ये तो संसार है, इसमें ऐसा ही होता है, सब कर्मोदय का फल है। मेरी ये दशाएं कर्मोदय से हो रही हैं, मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा मात्र हूँ। ऐसा चिंतन करने से उसके तत्संबंधी राग द्वेष परिणाम नहीं होते और नवीन बंध का भी अभाव रहता है। इसलिए ज्ञानी हमेशा ऐसा ही चिंतन करते हैं। ज्ञानी हमेशा ऐसा ही चिंतन करते हैं और इससे उनके नवीन कर्मबंध नहीं होता। और अज्ञानी तो वस्तु का प्रसंग उपस्थित न होने पर भी निरंतर गलत ध्यान में परिणति करता रहता है। उससे उसके वह कार्य न होते हुए भी तत्संबंधी पाप का अज्ञान के कारण बंद होता है। गाथा 207 का पद्यानुवाद देखें। होता यदा उदय पुद्गल क्रोध का है, तो भाव क्रोध उगता रिपुबोध का है। होगा नहीं ये विभाव स्वभाव मेरा, ज्ञानी निरामय निरा नित में अकेला। दूसरी पंक्ति देखें। तो भाव क्रोध उगता रिपुबोध का है। जब पुद्गल क्रोध का उदय होता है तो भाव क्रोध उत्पन्न होता है जो शत्रु है ज्ञान का।
अर्थात उसके होने पर ज्ञान समाप्त हो जाता है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ। B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।